इन दैट सिनेरियो हमारे पास स्ट्रीमलेट एक बड़ी वंडरफुल लाइब्रेरी है जिसमें हम एक वेब बेस इंटरफेस बना सकते हैं, जिससे यूज़र्स को एक यूआई बेस इन्वायरमेंट दे सकते हैं। अब हमने ये यूआई बेस्ड इन्वायरमेंट देने के लिए एक ऐप बनाई है। दिस इज़ माय पेज कैलेंडर प्रोजेक्ट। जो टाइटल देना चाहें तो आप दे सकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम, ऐप में जाके, और पाइथन में जाके हमने पाइचार्म में ऐप के अंदर सिर्फ यही लिखा है। सो दिस इज़ आवर मेन पेज फॉर कोर्स डेमो प्रोजेक्ट। अगर मैं इसको टाइटल में लिख दूंगा तो मैं यहाँ पे सिंपली चेंज करूँगा कि ये मेरा क्या है, टाइटल है। दिस इज़ अ टाइटल। तो ये टाइटल पेज नज़र आएगा, यहाँ पे देखें, रिफ़्रेश करेंगे तो दिस इज़ अ माय पेज फॉर कोर्स डेमो प्रोजेक्ट। अब इसमें हमने पेजेस बना दिए हैं, प्रोफाइल पेज, कॉन्टेक्स्ट पेज, और एक मैंने बनाया ये टैग डेमो के लिए, जिसका डेमो दे रहे हैं, टैग डेमो को कैसे यूज़ करेंगे। अच्छा, टैग डेमो में देखें तो लेफ़्ट साइड में आपका क्या आ रहा है, बार। ये टैग डेमो किस पे आ रहा है, बार में आ रहा है, लेफ़्ट बार में। जैसे लेफ़्ट बार में ये आ रहा है ना पेजेस वगैरह, तो इसी तरह से लेफ़्ट बार में टैग डेमो भी आ रहा है। तो लेफ़्ट बार में टैग डेमो कैसे देना होता है, इसको सुने पहले। हम एक एस टी टैग डेमो फंक्शन कॉल करेंगे, एस टी टैग्स। उसमें पहले पास करेंगे लेबल्स, फिर टेक्स्ट, और फिर वैल्यूज़। और वो वैल्यूज़ के अंदर फिर हम सजेशन देंगे कि यूज़र क्या दे सकता है। सजेशन है, वैल्यूज़ दिखा रहे हैं हम कितनी, 0 1 2, जो डिफ़ॉल्ट स्टार्ट होगी स्क्रीन तो उसमें वैल्यू जो दिखाएंगे 0 1 2। और सजेशन देंगे कि यूज़र क्या इंटर कर सकता है, 5 6 7 8 9 10। जी, बराबर वाले का देख लें जब तक। तो अब मैं इसमें कितने इंटर कर सकता हूँ, डेमो देखें यहाँ पे, देखें अगर मैं कितने नज़र आ रहा है, नंबर ऑफ़ टैग कितने अलाउड है, 3। तो ये मैंने यहाँ पे कोड में बता दिया है कि नंबर ऑफ़ टैग कितने, मैक्स कितने अलाउड हैं, 4। अभी मैंने 3 इंटर किए, तो मैं एक और इंटर कर सकता हूँ। मैं अगर जाके यहाँ लिखूँ 10, इंटर करूँगा तो TEN टैग होना चाहिए मेरा, TEN। तो मैं TEN 10 इंटर करूँ, और 10 मेरे पास है मौजूद, यस 10 है। इंटर करूँगा तो टैग हमारा ऐड हो जाएगा, लेकिन विजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि हमने टैग, नंबर ऑफ़ टैग अलाउड कितने किए हुए हैं, 3। तो चौथा नज़र नहीं आएगा। मुझे इसको प्रोग्रेस बार को खींच के इधर 4 पे लाना है, तो 10 नज़र आ गया, 10 विजिबल हो गया। अगर मैं इसको 5 पे ले आऊँगा तो 5 नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इंटर नहीं किया। तो मैं इंटर करना पड़ेगा मुझे, जैसे कि मैं 6 इंटर करता हूँ, SIX 6 इंटर किया, 6 विजिबल है। लेकिन अगर मैं 7 इंटर करूँगा तो 7 विजिबल नहीं होगा। तो मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा, कितने अलाउ हैं इसके अंदर, 6 तक। तो फिर ये 7 आपका नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये टैग कितने नज़र आ रहे हैं, नंबर ऑफ अलाउड, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। और ये हमने प्रोग्रेस बार से किया है। ये प्रोग्रेस बार जो है वो शो कर रहा है कि कितने टैग अलाउड है। अच्छा, रिजल्ट्स देखें। रिज़ल्ट आपके पास जो, अगर आप कॉल करेंगे, टाइप कीवर्ड क्लास बिल्ट इन है, और इसमें आपके डिफरेंट मेथड यूज़ हो रहे हैं। आप इसमें अपेंड भी कर सकते हैं, क्लियर भी कर सकते हैं, कॉपी कमांड भी है, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट। यानी ये तमाम फंक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं आपके बिल्ट इन टैग्स के ऊपर। सो यू कैन यूज़ दीज टैग्स। ये मैंने कोड में यहीं दिखा दिया ताकि आपको समझाने के लिए, और अदरवाइज़ मुझे कोड में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कोड में हाइड करना हो तो क्या करूँगा, मेरा जो ST डेमो कोड है, यहाँ पे मैंने ST कोड करके इसको प्रिंट करवाया हुआ है। अगर मैं इसको ST कोड को हाइड कर दूँ, इस लाइन को, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे हैश मल्टी लाइन कमेंट। क्या होती है इसकी, हैश हैश, और यहाँ पे जाके बोलें हैश हैश मल्टी लाइन कमेंट्स इन पाइथन, मल्टी लाइन कमेंट्स इन पाइथन। तो मल्टी लाइन कमेंट्स इन पाइथन कैसे दी जाती है, कह रहा है कि मल्टी लाइन कमेंट, पाइथन डज नॉट हैव स्पेसिफिक सिंटैक्स फॉर मल्टी लाइन कमेंट, इज समटाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डू। इंस्टीड मल्टी लाइन कमेंट आर क्रिएटेड बाय इनक्लोजिंग द टेक्स्ट विद इन द ट्रिपल कोट्स। ट्रिपल कोट्स अगर आप जनरेट करेंगे तो वो मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगी। तो अगर हम इसको मैं हाइड करना चाहूँ तो मैं ट्रिपल कोट्स में इस टेक्स्ट को कर दूँ। ट्रिपल कोट्स कैसे होंगे,
3 कोट्स लगाए और यहाँ भी क्या करूँगा 1 2 3, तो ये 3 कोट्स में आ गई, ये क्या बन गई, कमेंट बन गई, मतलब अब ये कोड मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। और इसी तरह से आप इसको मैं प्रिंट नहीं करवा रहा, इसी तरह से अगर मैं स्लाइडर चला रहा हूँ, स्लाइडर मेरा कितना चल रहा है, उसमें मैंने दे दिया कि नंबर ऑफ़ टैग अलाउड है और मैं दिखा रहा हूँ 1 से स्टार्ट होगा 10 तक मैक्सिमम है, और करंटली कितना दिखाएगा 3 दिखाएगा। और की वैल्यू क्या है, की हमने पास की, कोई भी की पास कर सकते हैं जिसकी बेसिस पे मैक्स टैग्स कॉल कर लेंगे, और यही की आपको पास करनी पड़ेगी जब यूज़ करना होगा इसको मैक्स टैग को। यानी अगर आप मैक्स बार बनाएं तो यहाँ पे हम इसको शो कर सकते हैं। इसी तरह से कीवर्ड्स हमने जनरेट किए, ये टैग है एसटी टैग जनरेट करने के लिए, मैं और जूम कर देता हूँ। कीवर्ड्स हमने बताया, कीवर्ड्स पास करेंगे हम। टाइप क्या है कीवर्ड्स, हमने कहा मैं टाइप मैक्स लेवल, एंटर द कीवर्ड, प्लीज़ एंटर 1 और मोर, वैल्यू दे दी हमने 1 2 0 1 2 3 जितनी भी देना चाहें, और कितनी सजेशन कितनी और इंटर कर सकता है ये दे दिया। मैक्स टैग कितना है, मैक्स टैग्स का हमने यहाँ बना दिया स्लाइड बार से एसटी स्लाइड बार से हम ले सकते हैं। और जब हम आउटपुट देंगे की हमने कोई रैंडमली की देनी है जो जिसको हम रिकॉग्नाइज कर सकें, जिससे वर्ड्स को ले सकें। राइट करवाना हो तो हम कहते हैं एस टी डॉट रिजल्ट्स, और फिर हमने कहा टाइप में जाके हमने कहा ये एज इट इसको टाइप कर देगा कीवर्ड्स को, यानी ये बता देगा कि ये कीवर्ड्स है। सो हम इसको भी यूज़ नहीं कर रहे, तो देन वी कैन राइट इट एज अ कमेंट्स, और साइड बार हमारा यूज़ हो रहा है, और साइड बार के अंदर ये कोड भी हम यूज़ नहीं कर रहे, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, ट्रिपल कमेंट और यहाँ से ट्रिपल कमेंट। ये मैक्स साइड बार हम दे रहे हैं कि साइड बार कितना, साइड में जो बार आ रहा है लेफ़्ट साइड में उसके लिए मैक्स टैग साइड बार, हमने कहा एस टी साइड बार स्लाइडर, और नंबर दे दिए उसके लिए कॉल कर रहे हैं। देन कीवर्ड्स पास किए, और कीवर्ड्स पास करने के बाद हम राइट साइड बार में भी कीवर्ड साइड करवा रहे हैं। सो यू कैन सी इट, जब मैं इसको चेंज करूँगा कोड को, पहले कोड मेरा नज़र आ रहा था जिसमें कोड भी नज़र आ रहा था और आपका कीवर्ड्स वाला जो फंक्शनलिटी है कीवर्ड टैग्स वो भी काम कर रहा था, लेकिन अब मैंने कोड को हाइड कर दिया। तो मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यू कैन सी इट कि अब हमारे पास सिर्फ सजेशन आ रही है, एस टी कोड एज ए कमेंट बन गया, कोड नहीं नज़र आ रहा, और यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, सिर्फ कमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया, ये एस टी टैग बार आ रहा है। इसी तरह लेफ़्ट साइड में भी आपके यही साइड बार टैग नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। कोड फॉर स्ट्रीम टैग लेंथ यहाँ टैग में भी नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। और इसको हाइड करना चाहें तो आप सिंपली हाइड कर दें अगर आपको ज़रूरत ही नहीं है। सो यू जस्ट कमिट इट, राइट क्लिक करें, इसको सिलेक्ट करें कोड में, कन्वर्ट के बहुत सारे फंक्शन होते हैं हमारे पास यहाँ पे कि आप इसको नेविगेट कर सकते हैं कमेंट कोड के अंदर। You can use it all these functions। हम इसको अगर डिलीट करना चाहें तो हमारे लिए इसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं, जस्ट डिलीट इट, वी डोंट नीड इट। मेन जो कोड हमें चाहिए था वो हमने कोड दे दिया इसको, जिसके लिए हम ये कोड है, ये कॉल कर रहे हैं, कीवर्ड जनरेट हो रहा है, कीवर्ड को प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, ये कीवर्ड हो रहा है साइड बार में, और ये आपके पास टॉप पे राइट पैनल में जो हम कॉल कर रहे थे वो वाला कोड है। इसको रिफ़्रेश करूँ तो देखिए हमारे पास ये आ गया सिंपल वाला। ठीक है, तो कोड हमने हटा दिया। तो अब आप इसको इंक्रीज़ कर दें, मैं 8 टैग तक दे सकता हूँ। अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा 1 टैग तक तो कितना दे सकते हैं, सिर्फ 1 दे सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना चाहें तो ये कितना हो गया 0, तो इसमें आप 10 लाना चाहें 10 एंटर करेंगे 10 आ गया। ये फ़िल्टर के लिए होता है जब हम सिटीज़ वगैरह पे फ़िल्टर वगैरह पास करते हैं कि किन किन सिटीज़ का आप डेटा देखना चाह रहे हैं या किन कैटेगरीज़ में आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। जैसे कोई ई कॉमर्स की अगर आप वेब बना रहे हैं
तो ई कॉमर्स में आप प्रोडक्ट्स दिखाना चाह रहे हैं तो आप कहते हैं किचन आइटम और स्टेशनरी आइटम दोनों दिखाएं, तो किचन आइटम भी डिस्प्ले हो जाएंगे और स्टेशनरी आइटम भी डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ यहाँ किचन आइटम करते हैं, सिर्फ किचन आइटम डिस्प्ले कराए, तो बैक एंड पे आपने लॉजिक लगानी पड़ेगी जिसमें आप फ़िल्टर लगाएंगे कि सिर्फ किचन आइटम वाली लिस्ट दिखाए, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। और कितने आप एट ए टाइम टैग अलाउ कर सकते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन यू विल चेंज इट कोड। अच्छा जी, मूव करते हैं आगे। और एपीआई हमारे पास कौन सी, इको की बता दी मैंने, फॉर्मेटेड डिवाइडर। अच्छा, डिवाइडर हमें होता है जब थोड़ा सा कोड को ब्यूटीफाई करना हो, अगर आप डिवाइडर लगाना चाहें तो डिवाइडर लगा सकते हैं, सिंपल है। जैसे ये हमारा पेज था प्रोफाइल पेज, जिसको प्रोफाइल पेज कह रहे थे, अगर मैं एपीआई में जाऊं तो हमारे पास प्रोफाइल पेज में ये प्रोफाइल पेज है, ये प्रोफाइल पेज है ना। अगर मैं इसके अंदर सेक्शंस को अलग से डिवाइड करना चाहूँ, लाइन लगाना चाहूँ कि ये अलग डेटा है, ये अलग कोड है, ये अलग कोड है, तो आप क्या करेंगे, डिवाइडर लगा लेंगे। तो मैं इसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं, पर्सनल एट्रीब्यूट और एडिशनल एट्रीब्यूट, उसके लिए अलग डिवाइडर लगा सकता हूँ। तो कैसे लगाएंगे, आपने यहाँ पे जैसे नेम यूज़र से लिया तो यहाँ डिवाइडर लगा लें, आपने कहा राइट वेलकम टू सक्रा IB, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, st डॉट डिवाइडर, यू जस्ट कॉल डिवाइडर फंक्शन, तो एक लाइन लगा देगा वो। और उसके बाद यहाँ पे जाके आपने जेंडर के बाद इसको डिवाइडर को लगा दें, st डॉट डिवाइडर, और कुछ भी पास नहीं करना इसमें पैरामीटर में, सेव कर दें और रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पे। सो यू विल सी, देख लाइन लग गई, यहाँ पे लाइन आ रही है, ये लाइन किससे आई, st डॉट डिवाइडर से, और ये लाइन आ गई। इस तरह से कोड आपका ब्यूटीफाई हो जाएगा कि आप सेक्शंस बना सकते हैं, अलग अलग सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप मिसाल के तौर पे ये जैसे हमने ऐप बनाई, आप ई कॉमर्स की कोई ऐप बनाना चाह रहे हैं या उसमें रेट दिखाना चाह रहे हैं, तो वो इजीली बना सकते हैं। इसमें ई कॉमर्स की ऐप, पीछे आपका पाइथन की कोडिंग होगी। तो आप पेजेस को जब बना रहे होंगे, जैसे हमने प्रोफाइल पेज, कॉन्टेक्स्ट अस पेज कराया, टैग डेमो किया, आपने सिंपली यहाँ पे पेजेस में जाके राइट क्लिक करना है, न्यू पाइथन फाइल, और पाइथन फाइल में जाके आपने जैसे यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट्स। तो आपका पेज नंबर 4 बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे करूँगा 4 अंडरस्कोर अंडरस्कोर, फाइल का नेम कैसे रखेंगे, 4 अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इसका मतलब है कि वो लाइन नंबर 4 पे चला जाए, यानी 4 पेजेस बन जाएंगे। आपको यूनिक रखना होगा पेज 4 अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और इसमें लगा दिया प्रोडक्ट्स। तो ये हमारी प्रोडक्ट्स होगी। और कौन सी फ़ाइल है, ये पाइथन फाइल है, ये मैंने क्रिएट की। अब ये प्रोडक्ट्स की फ़ाइल बन गई, और यहाँ पे आप जाके लिख सकते हैं, वही काम करेंगे, st डॉट करेंगे, कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया। और आपको क्या करना होगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा फ़ाइलों को, जो फाइल हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो st इंपोर्ट कर लिया। अब जो आप यूज़ करेंगे वो विजिबल हो जाएगा। st यूज़ किया, st डॉट टाइटल, और यहाँ पे लिख देंगे दिस इज़ अ प्रोडक्ट पेज, ये प्रोडक्ट्स के लिए पेज है। यहाँ पे जाएंगे, आप रिफ़्रेश करेंगे। अब ये जो पेजेस वाला है ना, वो रिफ़्रेश करने से नहीं आता। कोड में जो चेंजेस करेंगे आप पेज में, वो तो रिफ़्रेश करने से आ जाएगा, लेकिन पेज नया रिफ़्रेश करने से नहीं आता। तो आप इसको क्लोज़ करेंगे, और क्लोज़ करने के बाद आपने दोबारा से CMD से कोड को चलाना है। यहाँ पे ऑलरेडी आपका सर्वर चल रहा है लोकल होस्ट पे। अगर आप लोकल होस्ट से चलाना चाहें, और अगर नेटवर्क से चलाना चाहें, तो ये IP एड्रेस है, ये IP एड्रेस है जिसे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं अगर शेयर करवाऊँगा तो ये IP एड्रेस पे आपका कॉल हो जाएगा। अगर मैं इसको बंद करना चाहूँ तो Ctrl+X या F1 का बटन है आपका, F1 और ब्रेक, F1 एंड ब्रेक, कीबोर्ड पे ना फंक्शन का बटन कंट्रोल के बराबर में, उसको प्रेस करें। और यहाँ पे पेज अप पेज डाउन के ऊपर पाज के नीचे पाज बटन है कीबोर्ड पे, इसको प्रेस करेंगे तो आपका F1 एंड ब्रेक हो जाएगा। दोबारा आप इसको चलाएंगे, स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पाई इंटर करेंगे, तो अब आपका जो पेज चलेगा तो इसमें प्रोडक्ट्स का पेज आ जाएगा। आ गया, अब प्रोडक्ट का पेज आ गया, दिस इज़ अ प्रोडक्ट पेज। तो इसको जब पेजेस ऐड करेंगे तो आपको रिफ़्रेश करना पड़ेगा, दोबारा से री एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी ऐप। अच्छा जी, ये तो हो गया पेजेस के लिए। अब हम मूव करते हैं, और कौन कौन से हमारे पास स्ट्रीमलेट के अंदर फीचर हैं जिनको हम यूज़ करें।
ये मैंने एपीआई बताई थी आपकी, डिवाइडर हो गया, एंड एनोटेटेड टेक्स्ट, यू कैन गिव द एनोटेटेड टेक्स्ट। अगर आप कोई चीज़ें हाईलाइट करना चाहें यूज़र के लिए, और उसको एनोटेटेड टेक्स्ट में भी दे सकते हैं। इसके लिए फिर आपको अगेन एक लाइब्रेरी चाहिएगी, इसका नाम क्या है, एस टी एनोटेटेड टेक्स्ट। अगर आप एनोटेट करना चाहें टेक्स्ट को, हाईलाइट करना चाहें कुछ चीज़ों को, तो वो लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। उसका बिल्कुल आसान सा तरीका है, आप स्ट्रीमलेट एसटी में यूज़ कर रहे हैं और उस एनोटेटेड लाइब्रेरी में एनोटेटेड टेक्स्ट कॉल करेंगे। सो एनोटेटेड टेक्स्ट पहले आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, इंपोर्ट फिर आपके पास चलेगी। तो इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पे टर्मिनल में जाएं, यहीं फाइल में टर्मिनल है, इस टर्मिनल को ओपन करें और यहाँ पे लिखें पिप इंस्टॉल एनोटेटेड टेक्स्ट, इंटर करेंगे तो ये लाइब्रेरी आपके पास इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। एनोटेटेड टेक्स्ट मॉड्यूल इसी मॉड्यूल में है। पिप इंस्टॉल एनोटेटेड टेक्स्ट, अच्छा एस टी एनोटेटेड टेक्स्ट, पिप इंस्टॉल क्या करेंगे, एस टी एनोटेटेड टेक्स्ट, क्योंकि ये स्ट्रीमलेट के अंदर ही है तो उसकी सब लाइब्रेरी कहलाई एस टी एनोटेटेड टेक्स्ट। तो डाउनलोड हो रही है, इंस्टॉल हो रही है। इस तरह से आप अपने पाइचार्म के इन्वायरमेंट में ही टर्मिनल ओपन करके कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट कर सकते हैं। जब ये हो जाएगा सो देन आप एनोटेटेड टेक्स्ट कॉल कर सकते हैं। तो जस्ट ये जब इंपोर्ट कर लिया तो फिर इसको इंपोर्ट कर लेंगे आप। तो शुरू में आप इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट एसटी और इंपोर्ट एनोटेटेड टेक्स्ट। अब एनोटेटेड टेक्स्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि दिस, जैसे इज़ वर्ब, सम, एनोटेटेड, एडजेक्टिव, टेक्स्ट, नाउन, यू डिफाइन इट, और फिर उसके बाद उसके पैरामीटर्स देंगे। तो हमने कहा ये टेक्स्ट कौन सी है, एनोटेटेड टेक्स्ट। फंक्शन कॉल किया एनोटेटेड टेक्स्ट, यहाँ पे कॉल कर देंगे इन ऑर्डर टू डिमॉन्स्ट्रेट। अब ये एनोटेटेड टेक्स्ट तो हमने कॉल कर लिया, लेकिन यू हैव टू डिफाइन द पैरामीटर्स ऑफ दिस लाइब्रेरी एज वेल। और ये एनोटेटेड टेक्स्ट जब हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन, तो इसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, इंपोर्ट होनी चाहिए, क्या, फ्रॉम एनोटेटेड टेक्स्ट इंपोर्ट करेंगे एनोटेटेड टेक्स्ट फंक्शन, देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो हमने कहा एनोटेटेड टेक्स्ट फ्रॉम एनोटेटेड टेक्स्ट। अब इसको जाके देखेंगे अपनी प्रोडक्ट के पेज में रिफ़्रेश करूँगा तो आपकी टेक्स्ट क्या आएगी, एनोटेटेड आएगी। देख रहे हैं, इज़ क्या है, वर्ब है, सम क्या है, बेटा देखिए ना यहाँ पे, इज़ क्या है और सम क्या है, टेक्स्ट क्या है, यू क्या है, लाइक, थिंग। बात समझ में आ रही है। तो इन दिस वे आप अगर बच्चे को सिखाना चाहें कि पढ़ाते वक्त आप एनोटेट करके देना चाहें कि कौन सी चीज़ क्या है, तो फिर उसको अच्छी हो जाएगी ना ग्रामर। तो यू कैन एनोटेट कि कौन सी चीज़ क्या है। उसके लिए लाइब्रेरी है हमारे पास एनोटेट टेक्स्ट। आप कोई भी पैराग्राफ इसमें पास करेंगे और उसको क्या करेगा, एनोटेट करके दे देगा कि कौन सी चीज़ क्या है, और किस वर्ड को एनोटेट करना चाहते हैं आप, उसको आपने एनोटेटेड में कॉल करना है। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कहा दिस इज़ क्या, वर्ब, दिस को बताया दिस इज़ वर्ब, सम इज़, सम को एनोटेट किया कैसे, एडजेक्टिव, और इसी तरह से बाकी चीज़ों को हमने बताया। टेक्स्ट आपने ली और वो क्या है, नाउन है। फार दोज में से यू जो है, यू को हाईलाइट किया, फार दोज एज इट लिख दिया, और यू को बताया क्या है, प्रोनाउन है। हु लिखा, हु को ऐसे ही लिख दिया, और लाइक को बताया लाइक क्या है, वर्ब है। तो इस तरह से अगर आप कोई प्रोडक्ट्स है, कोई डिस्क्रिप्शन है, उसमें कोई वर्ड है, उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो यू कैन एनोटेट दैट वर्ड। जब आप टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन देते हैं ना, किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहें तो देन यू कैन एनोटेट इट, और बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, इंपॉर्टेंट उसमें अंदर क्या है। तो यहाँ सिंपल एग्जांपल हमने यूज़ की एनोटेशन की। सो ये एनोटेशन एपीआई थी।
डेटा एलिमेंट आपको करवा दिया, डेटा एडिटर भी करवा दिया मैंने। कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आते हैं। कॉन्फ़िगर द डिस्प्ले एडिटिंग बिहेवियर फॉर द डेटा फ्रेम। आप कॉन्फ़िगरेशंस भी शो कर सकते हैं डेटा फ्रेम के अंदर डिफरेंट नंबर्स के लिए। ये भी एपीआई है हमारे पास, आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कॉलम में अगर आप डेटा देना चाहें तो यू कैन गिव द डेटा इन द कॉलम, और रोज़ में देना चाहें तो यू कैन गिव द डेटा इन रोज़। So when working with the data streamlit, st column underscore configuration class is powerful tool for configuring the data display interaction in the column. Specifically designed for the column configuration parameter। st data frame में आप यूज़ करें या st data editor यूज़ करें, पैरामीटर दोनों में कुछ भी हो सकते हैं। So you just define column, उसकी width, और उसके बाद आप उसको ले देंगे कि वो किस तरह से उसको दिखाना चाह रहे हैं। उसमें डेटा किसी तरह से भी दिखा दें आप, st डेटा फ्रेम में दिखाएं या st कॉलम फ्रेम में दिखाएं। अच्छा, इसी तरह से चेक बॉक्स कॉलम भी बन सकता है। जैसे हम कह रहे थे ना कि आपको अगर मल्टी चीज़ें एट ए टाइम आपको दिखानी होंगी तो यू कैन यूज़ ए चेक बॉक्स कॉलम। तो चेक बॉक्स कॉलम भी बन सकता है, सेलेक्ट बॉक्स कॉलम भी बन सकता है ड्रॉप डाउन के लिए। सो यू कैन यूज़ सेलेक्ट बॉक्स कॉलम फॉर दैट। ये मल्टी सेलेक्ट के लिए यूज़ करें हम एपीआईज़ के अंदर। सो यू कैन डिफाइन द कॉन्फ़िगरेशन द मल्टी फ्रेम। जैसे सेलेक्ट बॉक्स की कॉलम की बताऊँ, आप सिटीज़ वगैरह को सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह से यूज़ करेंगे। सेलेक्ट कमांड आती है ड्रॉप डाउन में, और उस ड्रॉप डाउन में आप पास कर सकते हैं कोई भी, यानी कि या तो आप उसके अंदर सेलेक्ट बॉक्स करें या फिर चेक बॉक्स करें। तो हम कहेंगे st कॉलम, फंक्शन ही होगा हमारा st कॉलम कॉन्फ़िगरेशन में लेके आना चाह रहे हैं। और क्या लेके आना चाह रहे हैं? सेलेक्ट बॉक्सेस। और फिर आप लेबल्स दे देंगे और विड्थ बता देंगे, हेल्प देना चाहें, ये पूरे सिग्नेचर है इसका फंक्शन का। और हेल्प क्या होता है, जो टूल टिप है जो आपको बताते हैं। और बूलियन में आप बताएंगे कि कीवर्ड ले रहे हैं या विदाउट कीवर्ड ले रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल यूज़ कर लेते हैं हम डेटा फ्रेम में। हम डेटा फ्रेम में कुछ कैटेगरीज यूज़ कर रहे हैं। डेटा फ्रेम बना रहे हैं पांडा डेटा फ्रेम में, उसमें कैटेगरी दे रहे हैं डेटा एक्सप्लोरेशन, डेटा विजुअलाइजेशन, एलएलएम और डेटा एक्सप्लोरेशन। तो ये 4 कैटेगरीज दी। अब हर कैटेगरी में हम लेना चाह रहे हैं कि किसको हम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। तो हम पास करेंगे st डेटा एडिटर में एज अ फ्रेम, और फ्रेम में फ्रेम दिखाना कैसे चाह रहे हैं, एज अ कॉलम कॉन्फ़िगरेशन। और कॉलम कॉन्फ़िगरेशन में हमारा जो फ्रेम आएगा उसमें हमने देनी है कैटेगरी। तो कैसे उठाएंगे, st डॉट कॉलम कॉन्फ़िगरेशन डॉट एज ए सेलेक्ट बॉक्स, और आप इस पर लेबल देंगे ऐप कैटेगरी, और हेल्प क्या देगी टूल टिप में, कैटेगरी फॉर द पेज, एंड देन विड्थ इसकी होगी मीडियम। और ऑप्शन में आपने ये डिफरेंट ऑप्शन दे देने हैं। रिक्वायर्ड ये होता है कि आपको उसमें से सिलेक्ट करना ज़रूरी है, तो इसके कहते हैं रिक्वायर्ड ट्रू। और इंडेक्स को अगर आप हाइड करना चाहें तो हाइड कर सकते हैं, शो करना चाहें तो शो कर सकते हैं। तो ये पूरा आपका फंक्शन इस्तेमाल हो सकता है। प्रोडक्ट्स में आप दिखाना चाहें तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप दिखा सकते हैं। सो आई विल डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू दिस डेटा विल बी विजुअलाइज इन द आवर प्रोडक्ट पेज। हम प्रोडक्ट पेज में जाते हैं, और प्रोडक्ट पेज में दूसरा हम यूज़ करें एग्जांपल, जिसमें हम क्या यूज़ करेंगे, एडिटर टेक्स्ट बॉक्स। ये ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं पहले ही, इसको हम दोबारा इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पांडास हमें चाहिए तो पांडा इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पांडा पीडी है, अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो ये वाला हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि अब ये वाला पांडा पीडी यूज़ हो रहा है। सेव इट, जस्ट रिफ्रेश इट। आप प्रोडक्ट पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपका एनोटेटेड टेक्स्ट नज़र आ जाएगा। आ रही है कैटेगरी, ये जब मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो ये दिस कैटेगरी इज़ ऐप, ये क्या है, हेल्प, दिस इज़ ए हेल्प। दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं टूल टिप है। और इस पर क्लिक करेंगे तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग में आ जाएगा। डेटा विजुअलाइजेशन सिलेक्ट हो गया, डेटा एक्सप्लोरेशन। अगर आप मल्टी सेलेक्ट करना चाहें तो आपको यहाँ पे जाके क्या करना होगा, मल्टी सेलेक्ट करना होगा। तो जो हम लिस्ट दिखा रहे थे ना वहाँ पे, अगर मेन्यू दिखा रहे हो कि जब मैं ये सिलेक्ट करूँ तो इससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ नज़र आनी शुरू हो जाएँ। डेटा विजुअलाइजेशन को सिलेक्ट करूँ तो डेटा विजुअलाइजेशन का एरिया यहाँ पर ओपन हो जाए। तो मल्टी यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सेम यू कैन यूटिलाइज फॉर जब आप प्रोफाइल पेज में यूज़ करेंगे। मैं इसको यहाँ पे प्रोफाइल पेज में यूज़ करके दिखाता हूँ आपको कि प्रोफाइल पेज में कैसे यूज़ करेंगे इसको। जो हम प्रोफाइल पेज बना रहे थे इसमें हम ले लें सिटीज़। अगर आपने सिटी लेना हो कि कौन सा सिटी है आपका,
तो सबमिट बटन से पहले आप बोलेंगे एड्रेस के नीचे, वेयर वाज एड्रेस, एड्रेस ये था। अब एड्रेस से नीचे मैं यहाँ पे डीएफ बना रहा हूँ, और डीएफ में रख रहा हूँ मैं क्या, कैटेगरीज क्या है हमारी, सिटीज़। सिटीज़ हो गई। अच्छा ठीक, सिटीज़ में कौन कौन से सिटीज़ दे रहे हैं जी आप दे रहे हैं लाड़काना, आप यहाँ पे दे रहे हैं। अच्छा ये आप पिक्चर का ऑप्शन भी, अगर आप पिक्चर लगाना चाहें छोटी सी इमेज पिक्चर भी लगा सकते हैं। लाड़काना, सखर, खैरपुर, और नौशहर फिरोज़। ठीक है जी, नौशहर फिरोज़। जितने सिटी देना चाहें इसमें दे सकते हैं, कामा लगाते जाएंगे। मेहराबपुर देते हैं जैसे, ठीक है, कंडियारो देते हैं, गॉट इट। जितने सिटीज़ देना चाहें आप इसकी लिस्ट बना लेंगे, रोड़ी दे दें। ठीक है, अब एस टी डेटा एडिटर में हमने क्या कहा, हमने क्या पास करना है यहाँ पे, डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम क्या है हमारा, डेटा फ्रेम का नाम भी क्या कर देंगे, लिस्ट ऑफ सिटीज़। अब ये लिस्ट ऑफ सिटीज़ क्या है, हमारा डेटा फ्रेम है। अब इसमें हमने जब डेटा फ्रेम पास करना है, डीएफ की जगह क्या कर देंगे, लिस्ट ऑफ सिटीज़। अब हमारी कॉलम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, यहाँ पे हमने कॉलम की कॉन्फ़िगरेशन में देना है कि हम क्या सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, सिटीज़। ये सिटीज़ यहाँ पे आ जाएगा, व्हाट यू वांट टू सिलेक्ट, सिटीज़। अच्छा जी, उसके बाद है कौन सा सिटी आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो सिलेक्ट सिटी, यहाँ बोलेंगे सिलेक्ट योर सिटी। तो यहाँ पे आप हेल्प भी दे सकते हैं, दिस ऑप्शन is to add your city to describe your address। अच्छा मीडियम आप इसमें कर सकते हैं, लो हाई, तो ये मीडियम हमने दिया है। ठीक है, विड्थ कितनी हो इसकी, मीडियम ही रख ली। ऑप्शन में आप वहाँ वो जो सिटीज़ के नाम हम दे के आए थे, वो ऑप्शंस में आप सिटीज़ के नाम दे देंगे। ये ऑप्शंस हैं, रिक्वायर्ड है, और देन कॉलम को डिस्क्राइब कर देंगे ट्रू। अब देखें प्रोफाइल पेज पे अगर हम जाएं, ये प्रोफाइल पेज है, और प्रोफाइल पेज में क्या आ गया नीचे, ये ना आ गए सिटीज़, सेलेक्ट योर सिटी ऑप्शन है, और यहाँ पे आप अपना सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा मेहरापुर, कंडियारो, रोड़ी एक में क्यों आ गए, क्योंकि यहाँ पे हमने कामा नहीं लगाया, तो कामा लगा देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग ऑप्शन नज़र आएंगे। ये हमने कामा लगा दिया। अब अगर हम इसको रिफ़्रेश करें, सेव करें, यहाँ पे देखें रिफ़्रेश किया, तो अब सिटीज़ की लिस्ट आपकी बढ़ गई। अब नौशहर फिरोज़ आ रहा है। हम दिखाना कितने चाह रहे हैं, वो हमने जो ऑप्शन दिया है सिलेक्ट में क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन, और यहाँ पे हमने यहाँ तो लगा दिया, लेकिन ये सेम कामा वहाँ भी लगाना है। कहाँ पे, विजुलाइजेशन में। ये तो सिलेक्ट सिटीज़ किया, और सेम में जब हम दिखाएंगे ऑप्शन में, यहाँ भी हमने कामा लगाना है। ये कामा यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, और रोडी के बाद लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो यू कैन चेक इट कि अब आपके सिटीज़ आ गई, लिस्ट कंप्लीट हो गई। तो आपको पता हो कि क्या कोड चेंज करूँगा तो मेरे पास किस तरह से आउटपुट उसका आएगा।
so you can select the city accordingly. तो ये था हमारा कि किस तरह से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट या मल्टी सेलेक्ट दे सकते हैं यूजिंग द एसटी कॉलम कॉन्फ़िगरेशन। ये हमने एसटी कॉलम में लिया है। अच्छा, ये कॉलम में था। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप नंबर्स भी दे सकते हैं, इसके नंबर ऑफ़ कॉन्फ़िगरेशन कि डेटा दिखाना चाहें, प्राइस। यहाँ पे हमने एरिया दिखाया, फिर आप कॉलम के अंदर जो है लिस्ट के बजाय ये सेलेक्ट कॉलम दे सकते हैं, सेलेक्ट चॉइस बॉक्स भी दे सकते हैं इसी तरह से। इसमें सिर्फ बॉक्स क्या चेंज करना है, आपने कमांड क्या चेंज करनी है, फेवरेट में आपने सेलेक्ट करना है कि आप क्या यूज़ करना चाह रहे हैं, कि चेक बॉक्स यूज़ करना चाह रहे हैं, बजाय सेलेक्ट बॉक्स के आपका क्या हो जाएगा, चेक बॉक्स यूज़ हो जाएगा। और सिमिलरली अगर आप डेट वगैरह यूज़ करना चाहें तो डेट टाइम कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डेट टाइम कॉलम के फॉर्म में ये आ जाएगा। तो ये हमने ड्रॉप डाउन में विजेट को यूज़ किया कि अगर डेट डालना चाहें, जैसे डेट ऑफ बर्थ अगर डालना चाहें तो यू कैन डिफाइन द डेट ऑफ बर्थ ऑन योर प्रोफाइल पेज एज वेल। डेट ऑफ बर्थ का सिखाता हूँ ऑप्शन कैसे यूज़ करेंगे। डेट ऑफ बर्थ या अपॉइंटमेंट डेट जो आप डालना चाहें तो अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे। तो ये हमारा, हमें डेट ऑफ बर्थ के लिए या डेट के लिए हमें चाहिए डेट टाइम का लाइब्रेरी, डेट टाइम की लाइब्रेरी, उसमें से इंपोर्ट करेंगे हम डेट टाइम के फंक्शन को। पांडास चाहिए, स्ट्रीमलेट चाहिए। सो एक चीज़ हमें चाहिए एडिशनली, बाकी तो हमने इंपोर्ट की हुई है वहाँ पे। जो इंपोर्ट वाली हैं, मैं एक चीज़ सिखाता हूँ। चलें यहाँ पे, अगर आप इंपोर्ट करके यहाँ देखें कितनी लाइब्रेरीज़ हैं, हाउ मैनी, ये भी पेस्ट कर ली। अब देखें इंपोर्ट पांडास एज पीडी, और ऊपर भी लिखा हुआ इंपोर्ट पांडा एज पीडी, दो दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है ना। फिर इसी तरह से अगर आप देखें स्ट्रीमलेट ऊपर भी किया हुआ और स्ट्रीमलेट यहाँ भी किया हुआ, एक हाईलाइट हो गया और दूसरा क्या हो गया, डिसेबल हो गया। तो एक फीचर मैं यहाँ पे करवा रहा था कि आपको, अगर आप कोड में जाएंगे इसमें हमारे पास एक ऑप्शन था जब हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अभी मैंने किया था रीफैक्टर, ऑप्टिमाइज इंपोर्ट, क्या मिलेगा आपको, सो रन डिबग। देखें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्टिमाइज इंपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, कोड जनरेट, कोड कंप्लीशन, एनालाइज, ये रहा ऑप्टिमाइज इंपोर्ट। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा ऑप्टिमाइज इंपोर्ट पे तो क्या हो गया, बाकी लाइब्रेरीज गायब हो गई। समझ में आई बात। बाकी लाइब्रेरी गायब क्यों हो गई, कि वो यूज़ ही नहीं हो रही, तो उनको क्या कर दे, इस्तेमाल करते। तो मैं इस तरह से आप बहुत सारे ऑप्शन, ये जो कोड है ना, ये सारे ऑप्शन ये भी आपके हेल्पफुल हैं, आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे कि किस कोड का क्या ऑप्शन है। तो ऑप्टिमाइज इंपोर्ट ने उसने क्या कर दिया, कोड को रिमूव कर दिया कि जो कोड इस्तेमाल ही नहीं हो रहा उसको यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है, पांडास और स्टिमुलेट हो रहा है, बाकी उसने रिप्लेस कर दिया। सो यू कैन ऑप्टिमाइज द कोड अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे जाके अगर आप इसको यूज़ करेंगे फाइल में, जो हमारा फाइल बन रहा है पेज, प्रोडक्ट्स में जाएं तो हमारा डेटा फिर भी वैसे ही नज़र आ रहा है जैसे पहले नज़र आ रहा था, लेकिन ऑप्टिमाइज़ हो गया, आपकी एम्प्लॉयमेंट हो गई। अच्छा, अब आगे हम यूज़ कर रहे थे डेट टाइम इंपोर्ट के। डेट टाइम इंपोर्ट हमने यूज़ नहीं किया था, तो मैं डेट टाइम इंपोर्ट को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और पाइथन में हम यहाँ पे टॉप पे डेट टाइम इंपोर्ट को ले रहे हैं। सो डेट टाइम यूज़ नहीं हुआ तो इसलिए क्या करेगा, इस तरह से आ जाएगा। अब डेट टाइम हम यूज़ कर रहे हैं टूवर्ड्स डेट क्रिएशन के लिए। सो यू कैन डिफाइन अपॉइंटमेंट डेट। अगर आप मिसाल के तौर पे कोई डॉक्टर की ऐप बना रहा है, ई डॉक्टर, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट डेट का ऑप्शन देगा कि डॉक्टर किन दिनों में अवेलेबल है, किस टाइम में अवेलेबल है, या मीटिंग किस वक्त पॉसिबल है। तो उस तरह के लिए आप डेट टाइम अडॉप्टर का बना सकते हैं। जस्ट लेंगे ये कोड स्निपेट, इस कोड स्निपेट को जाके अपने पेज पे कस्टमाइज़ करेंगे। अब हम इसको ले रहे हैं यहाँ पे प्रोफाइल पेज के अंदर,
और प्रोफाइल पेज के अंदर हम जाके यहाँ पे आपकी कॉन्टैक्ट डेट कर लेते हैं या मीटिंग डेट, या कॉन्टैक्ट अस पेज में डालते हैं। ये कॉन्टैक्ट पेज हमारा खाली है तो कॉन्टैक्ट अस पेज में डालते हैं हम इस कोड को। तो वहाँ पे हम ले लेते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज कि अपॉइंटमेंट लें। भाई आप हमसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो क्या लें, पहले अपॉइंटमेंट लें और फिर कॉन्टैक्ट करें। तो कॉन्टैक्ट अस पेज में जाए, वो हमारा खाली है, हम फाइल में जाएंगे और यहाँ जाएंगे कॉन्टैक्ट अस पेज में जो कि खाली है, इसमें डाल दिया हमने क्या, डेट टाइम, अपॉइंटमेंट डेट। तो अपॉइंटमेंट डेट में आप डेट टाइम कैसे देंगे, पहले ईयर देंगे, फिर मंथ देंगे, फिर डे देंगे, आवर देंगे, मिनट देंगे। इस तरह से ये फॉर्मेट होगा। मिनट के बाद क्या देंगे, सेकंड्स। अगर मैं कहता हूँ 45 सेकंड पे तो क्या आ गया, 45 सेकंड भी। उसके बाद क्या देंगे, मिली सेकंड भी दे सकते हैं, आप कहते हैं 40 मिली सेकंड पे। ठीक है, इस फॉर्मेट में आप डेटा देंगे। रिवर्स में चल रहा है डेटा, नोट करें। सबसे पहले क्या है, ईयर, मंथ, डे एंड आवर, मिनट्स, सेकंड्स एंड माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, इस तरह से जाके आपके डेटा चलेगा। ओके, अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स, जब आपको डेट टाइम में दिखाना हो तो आप कह रहे हैं मिनिमम वैल्यू ये है और मैक्सिमम वैल्यू ये है। और फॉर्मेट क्या होगा, किस फॉर्मेट में दिखाएंगे, डी डी एम एम वाई वाई। यानी एक्चुअली स्टोर तो डेटा इस फॉर्म में हो रहा है, लेकिन आप क्योंकि जैसा देश वैसा भेज, तो वहाँ पे कैसे दिखाएंगे, पहले क्या आएगी, डेट, फिर आएगी मंथ और देन ईयर आएगा। अच्छा, ये फॉर्मेट है, बड़े स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। मैं इसको यूज़ भी करवाता हूँ, देखिएगा, मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ, फिर आप एनालाइज करेंगे। ये गए हम कॉन्टेक्स्ट पेज में, आ गई डेट, अपॉइंटमेंट डेट आ रही है, क्या आ रहा है, 5। अपॉइंटमेंट कैसे दिखा रहे हैं हम, 5 फेब एंड पीएम, आ रहा है ना पीएम। अच्छा, अगर मैं ये चाहूँ कि ये सिर्फ 24 आए, 2024 ना आए, तो क्या करेंगे, चेंज। कोड में जाके आपने 2024 नहीं लाना, सिर्फ 24 देना चाह रहे हैं तो वाई वाई कर देंगे। क्या कर देंगे, वाई वाई। तो अब आपका फॉर्मेट क्या हो गया, रिफ्रेश करें, आ रहे हैं, ईयर के 2 डिजिट आ रहे हैं। मतलब एक कोड आपको समझा दिया जाए, फिर आप उसके साथ खेल सकते हैं। अगर आपने लर्न करना है मज़ीद तो आप उसको चेंज कर सकते हैं कि ये किस तरह से दिखा रहे हैं। अच्छा, फैब, जैसे मैं एम दे रहा हूँ, मैं इधर लिख दूँ पूरा मंथ, लिख सकता हूँ मंथ। अगर पूरा मंथ लिख दूंगा तो क्या होगा, यहाँ फैब आ रहा है और रिप्लेस करेंगे अगर ये कोड सपोर्ट किया यूनी, तो ये क्या आ गया, मंथ में, मंथ का नहीं कर रहा है, एम। और अगर हम सिर्फ एम दे दें, एम ही चल रहा है इसके अंदर, इसको फॉर्मेटिंग देखनी पड़ेगी, कुछ लाइब्रेरी सपोर्ट कराती हैं, एम ओ एंथ पूरा दे दें या 5 डिजिट में दे दें तो आप दे सकते हैं। अच्छा, आवर्स में डे, डी आ रहा है ना, डे, अगर 2 डिजिट में देना हो तो क्या करेंगे, तो अब इस फॉर्मेट में आएगा ये 05। ठीक है, और अगर 3 डिजिट में दे दूं तो मैं, फिर क्या होगा, 3 डिजिट में आ रहा है, नोट करें किस डिजिट में आ रहा है, ये 255 आ रहा है। क्या मतलब है 255, कि आपका जो सितंबर था ना, कौन सा सितंबर, डेट जो थी वो साल का कौन सा महीना बन रहा है, 255 बन रहा है। सितंबर की जो वो तारीख थी, कौन सी सितंबर की तारीख थी, ये रही 9, 12 सितंबर जो है वो कौन सी डेट बन रही है, साल का 255 वहाँ दिन दिन बन रहा है। टोटल दिन कितने होते हैं साल में, 365। इस तरह से दे रहा है, इस तरह से दे रहा है, गॉट इट, लॉजिक समझ में आ रही है, इस तरह से चल रही है। सो यू कैन प्ले ऑन इट। अच्छा, आवर्स को भी आप क्या कर सकते हैं, क्या कर देंगे, एच भी कर सकते हैं, एच 2 आवर्स में देगा। अभी दे रहा था 6, अगर रिफ्रेश करूंगा तो क्या से देगा, 06। ठीक है, 4 आवर्स में लेना है तो आप ए को गायब कर देंगे। यहाँ क्या दे रहे हैं हम, AM PM दे रहे हैं ना,
इसको गायब कर दें आप। अब कैसे आएगा? ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो आप जाके ये कैसे सीख सकते हैं, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ तजर्बा करके ना। तो आप लिखेंगे डेट टाइम फॉर्मेट, और इसको एक्सप्लोर करना चाहें बोलेंगे डेट टाइम फॉर्मेट, फॉर्मेट इन पाइथन। ठीक है, डेट टाइम फॉर्मेट इन पाइथन। तो इसके ऊपर आप जाएंगे पाइथन की डॉक्स में, और पाइथन की डॉक्स में जाके आपको फिर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो मैं अभी आपको तजर्बे से करके दिखा रहा था कि आप क्या यूज़ करेंगे तो क्या आएगा। ये सारे स्टाइल यहाँ पर मौजूद हैं, इसकी डिटेल्स यहाँ मिलेंगी आपको। ये सारी डिटेल डेट टाइम के लिए। आपने आज का दिन लेना हो तो क्या करेंगे, डेट में डेट डॉट टुडे, और ये फंक्शन सारे डेट टाइम के फंक्शन है। आपने ईयर लेना हो तो डेट डॉट ईयर, डेट डॉट मंथ, डेट डॉट डे। अगर डे लेना हो आपने तो डेट डॉट डे, मिनिमम डेट, मैक्सिमम डेट, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। वीक डे दे सकते हैं, वीक का कौन सा दिन है तो वीक डे दे सकते हैं आप, और आईएसओ वीक दे सकते हैं, टाइम टपल दे सकते हैं, सी टाइम रिटर्न्स द रिप्रेजेंटिंग द टाइम एज ए डेट सी टाइम में। ये सारा टाइम की यूटिलाइजेशन है। ये डेट टाइम डॉट डेट टाइम के अंदर ईयर, मंथ, डे, आवर, जो मैंने बता रहा था आपको, सेकंड, माइक्रो सेकंड, उसके बाद क्या है, टीनो सेकंड इतना डिटेल में जा रहा है। माइक्रो सेकंड के बाद फोल्ड में बताएगा ये आपको। ये जस्ट टाइम से रिलेटेड सारे फंक्शन हैं, सिर्फ टाइम से रिलेटेड। अच्छा, जब भी एक्सप्लोर करें ना आपको आसान जो सॉल्यूशन मिलता है वो क्या मिलेगा, उस लैंग्वेज की डॉक्स आपको देंगे, डिटेल चीज़ें। जैसे यहाँ पे डॉक्स डॉट पाइथन डॉट ओ आर जी में हमने जाकर रिसोर्स ढूंढा, तो आप ओरिजिनल सोर्स पे जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे सारी चीज़ें, या इस वीक डिटेल, एग्जाम्पल भी, कोड भी, उसकी लाइब्रेरी भी, क्या चाहिए कि सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल में मिल जाएंगी अगर आप फॉर्मेट में करने। इसमें हम क्या यूज़ कर रहे थे, फॉर्मेट कमांड यूज़ कर रहे थे ना। तो मैं लिखूँगा अगर मैं फॉर्मेट, फॉर्मेट, तो ये फॉर्मेट है। अच्छा, मॉड्यूल कैलेंडर भी यूज़ कर सकते हैं आप इसका, जनरल कैलेंडर रिलेटेड फंक्शन। ये मॉड्यूल कैलेंडर में जाएंगे, कैलेंडर मॉड्यूल है, तो ये कैलेंडर मॉड्यूल में आप दे सकते हैं कि इटरेट करेंगे वीक डेज, इटरेट करेंगे मंथ, इटरेट करेंगे मंथ डेज। ये पूरा मॉड्यूल रिलेटेड टू कैलेंडर। कैलेंडर बनाना चाहें तो इन फंक्शंस को यूज़ करते हुए आप कैलेंडर क्लास बना सकते हैं। यू कैन डिफाइन द कैलेंडर, कस्टम एचटीएमएल कैलेंडर बनाना चाहें, देखें यहाँ पे आएगा कस्टम एचटीएमएल कैलेंडर, और इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं क्लास को अपने तौर पे। और डायरेक्ट यूज़ करना चाहें तो आप बोलेंगे सेट फर्स्ट, यानी इंपोर्ट करूँगा मैं कैलेंडर, और उसके बाद इंपोर्ट करने के बाद आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं कैलेंडर डॉट सेट फर्स्ट डे। ठीक है, सो यू कैन कॉल कैलेंडर डॉट सेट फर्स्ट वीक डे, और कैलेंडर डॉट संडे आपने पहले संडे पे ले लिया, तो यू कैन इम्पोर्ट इट दैट वे। मैं इसको यूज़ करके दिखा देता हूँ, चलें। और इसको हम डेट ऑफ बर्थ के लिए भी कॉल कर लेते हैं। अगर हम प्रोफाइल पेज में जाएं, और प्रोफाइल पेज के अंदर मैं इंपोर्ट करूँगा, सबसे पहले इंपोर्ट कैलेंडर करूँगा। अच्छा, कैलेंडर अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल
कैलेंडर कर लेंगे। तो कैलेंडर डेट टाइम में ही आ जाता है, इसके लिए अलग से लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं। तो पिप इंस्टॉल वैसे ही कैलेंडर आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, इसमें आप अगर डेज दिखाना चाहें तो लिस्ट करके कैलेंडर डॉट डेज नेम भी दे सकते हैं। सो दिस डॉट कैलेंडर नेम में आपको देगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आप ये मैं कमांड यहाँ भी यूज़ कर सकता हूँ। देखें, लिस्ट डॉट, टर्मिनल में अगर मैं जाऊँ, हमारा टर्मिनल कहाँ गया, ये रहा टर्मिनल। इंपोर्ट में टर्मिनल इसका पाइथन कंसोल, ये पाइथन कंसोल आ गई। इस पे पहले आप इंपोर्ट करेंगे कैलेंडर को। फर्स्ट इंपोर्ट कैलेंडर, देन यूज़ कैलेंडर डॉट डेज। इंपोर्ट कैलेंडर हो गया, और देन यू कैन कॉल द लिस्ट। आ रहे हैं, लिस्ट करेंगे, कैलेंडर्स के नेम आ जाएंगे। सो यू कैन डिस्प्ले द कैलेंडर नेम, और देन यू कैन यूटिलाइज दिस कैलेंडर नेम। और अगर एब्रीविएशन में चाहिए आपको, यानी फुल नेम नहीं चाहिए, तो बोलेंगे लिस्ट डॉट एब्रीवेटेड नेम। सो एब्रीविएशन के अंदर फॉर्म में आ जाएंगी ये। इसी तरह मंथ के कॉल कर सकते हैं आप। तो देखिए एब्रीविएशन में आ गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। और मंथ के नाम कॉल करें तो आप इंपोर्ट करेंगे लिस्ट मंथ पूरा नाम, तो लिस्ट डॉट मंथ नेम। शिफ्ट इंटर कर देता हूँ, शिफ्ट इंटर की आदत है ना मुझे। कहाँ चला गया ये? कंसोल, इंपोर्ट करेंगे पहले, इंपोर्ट कैलेंडर। तो देखिए ये मंथ के नेम आ गए पूरे 1 जनवरी से लेके दिसंबर तक। तो जो बिल्ट इन चीज़ें बनी बनाई उसको आप लोग टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट लाइब्रेरीज़ को कॉल करें, उस तरह से लाइब्रेरीज आपके पास हेल्प करेगी। और एब्रीविएशन में अगर नाम चाहिए तो जस्ट इंपोर्ट करें लिस्ट कैलेंडर डॉट मंथ, मंथ अंडर स्कोर ABBR एब्रीविएशंस के अंदर ABBR एब्रीविएशन में नाम आ गए। और ये कोड आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं सेम में। और ये वाला कैलेंडर चाहिए तो हाउ यू डिस्प्ले दैट कैलेंडर, आपको पूरा इसके लिए कोड लिखना पड़ेगा, पाइथन M कैलेंडर, और उसमें बताएंगे आवर, फिर लोकल, फिर इनकोडिंग, फिर देन टेक्स्ट। तो इस तरह से आपका कोड आ जाएगा जब आप पाइथन में इसको कोड का कॉल करेंगे। सो यू कैन इंपोर्ट दैट मॉड्यूल, ये पूरा मॉड्यूल चाहिएगा आपको, और ये मॉड्यूल इंपोर्ट कर देंगे तो फिर कैलेंडर आपको इस फॉर्म में मिल जाएगा। तो लेकिन यू नीड टू डिस्क्राइब के इस कोड को कैसे दिखाएंगे। आपको आवर देना पड़ेगा, फिर उसके बाद मंथ देना पड़ेगा, देन डेट देनी पड़ेगी। ये डिफ़ाइन करके आप उसका पूरा कैलेंडर ले सकते हैं। जैसे ये हमारे पास पाइथन M कैलेंडर कॉल करेंगे तो 20,000 का,
तो आपका 20,000 का आ जाएगा। लेकिन पहले आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा इसकी टाइप, ये वाली। आप डिस्क्राइब करेंगे पाइथन कैलेंडर को और फिर इसको कॉल करेंगे, ये कमांड यूज़ होगी। सो ये कैलेंडर रिलेटेड चीज़ें सारी यहाँ पर मौजूद हैं। बनाना चाहें और इसको जब आप ड्रॉप डाउन में यूज़ करना चाहें तो वहाँ पे हमने बता दिया कि आपको वहाँ पे बनाना पड़ेगा मॉड्यूल में, या तो आप चॉइस बॉक्स बना दें या लिस्ट चॉइस बना दें, या जो आप मॉड्यूल बनाना चाहें उसको यूज़ कर लेंगे। अच्छा जी, ये हो गया। डेट कॉलम बनाना चाहें यू कैन ड्रॉप द डेट कॉलम्स। सो बर्थ डेट के लिए आप डेट कॉलम का फॉर्मूला बना सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो बर्थडे आप डेट दे देंगे, चॉइसेस दे देंगे, उनमें चॉइसेस में से कहेंगे कौन सी बर्थ डेट है। यहाँ पे बर्थडे के लिए आपको पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी, या तो ऑप्शन देंगे पूरी लिस्ट, अगर आपने ऐड किया होगा फिर कैलेंडर भी कॉल कर सकते हैं यहाँ पे, और इसको फ्रेम में हम डाल सकते हैं कि बर्थडे क्या है आपका। तो अगर आप ऑल पॉसिबल बर्थडे डालें या फिर अकॉर्डिंगली आप डेटा फ्रेम बना के और एडिटर में इसको ट्रू करा देंगे, तो ये बर्थडे कॉल करेगा कि कौन सी बर्थ की डेट है। आप अपनी डेट डाल देंगे, जो जो पॉसिबल डेट हो वो कर लें, या इंपोर्ट कर देंगे इसको बर्थ के कैलेंडर के साथ। तो या तो कैलेंडर का कोड कॉल करें यहाँ पर, और या फिर डायरेक्ट बर्थडे कॉल कर लें। तो यहाँ पे अगर हम दें एंटर एड्रेस, ये हमने एड्रेस दे दिया था, और इसके बाद अगर हम यहाँ पे ला के इसको बोलें कि हमें एक डेटा फ्रेम बनाना है जिसका नाम है DOB, डेट ऑफ बर्थ, ये हमने डेटा फ्रेम बना लिया, इसके अंदर बर्थ डेट रख दिया हमने। इसके लिए आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी डेट वाली कमांड, वो ऊपर इंपोर्ट कर लें, ST डेट टाइम इंपोर्ट एज ST डेट। अच्छा जी, ये DOB हो गया, और इस DOB में आपने ये पास कर देना है DOB, यहाँ पे डेटा फ्रेम आपका DOB हो गया, और देन अकॉर्डिंगली आप शो कर दें। सो हेडर लगा दें यहाँ पे शो करने के लिए, अगर डिवाइडर लगाना चाहें तो ST डॉट डिवाइडर लगा दें, डिवाइडर कर देगा, और ST डॉट राइट करके आप बता दें कि आप क्या करने जा रहे हैं, राइट सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ। तो आपका प्रोफाइल पेज जो है अभी विथ डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा। सो प्रोफाइल पेज में जाएंगे, रिफ़्रेश करें, तो सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ आ रही है। यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं जो डिफाइंड डेट हो, और अगर ऑल पॉसिबल डेट देनी है तो कैलेंडर कंट्रोल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। कैलेंडर कंट्रोल का पूरा मॉड्यूल का कोड लिखना पड़ेगा, वो कोड बने यहाँ पे दिखाया है कि कैलेंडर कोड कैसे बनाएंगे। और हमारे पास टाइम कॉलम आ गया, लिस्ट कॉलम आ गई। लिस्ट कॉलम में भी आप डेटा शो कर सकते हैं। अगर आप सेल्स देना चाहें लास्ट 100 डेज़ की या लास्ट डिकेड्स के अंदर, आप कहते हैं कि सेल्स दिखाएं मुझे, सो क्योंकि शो द सेल्स 0416, ये सेल्स का डेटा है हमारा। इस डेटा को आप दिखाना चाहें लास्ट 66 मंथ की सेल, तो यू कैन शो द डेटा अकॉर्डिंगली। ये सेल्स आ गई, और फिर आप कॉलम के अंदर जो है, कॉलम के अंदर कॉलम की फॉर्म में डेटा इस तरह से सेल्स दिखा सकते हैं। तो ये शो करेगा डेटा सेल्स का, और डाउनलोड का ऑप्शन भी आएगा इसमें, अगर आप इस सेल्स को CSV फॉर्म में डाउनलोड करना चाहें। जूम का ऑप्शन भी आएगा, सर्च का ऑप्शन भी आएगा, और जूम का फुल स्क्रीन का भी ऑप्शन आएगा। सो यू कैन यूज़
दैट डेटा फ्रेम ऑप्शन एज वेल। सेल्स के लिए या कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन दिखानी चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास एसटी के अंदर ही कॉन्फ़िग कॉलम, और कॉन्फ़िग कॉलम में क्या यूज़ करेंगे, लिस्ट कॉलम। एसटी में कॉन्फ़िग कॉलम है, कॉन्फ़िग कॉलम में लिस्ट कॉलम है, लेकिन लिस्ट कॉलम में पास क्या करेंगे, डीएफ करेंगे। और डीएफ क्या होगा, डेटा फ्रेम। और डेटा फ्रेम डिपेंड करता है आपका डेटा क्या है। और डेटा जो है उसकी चॉइसेस मैंने बताई दी कि अगर आप किसी ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा पे काम करना चाह रहे हैं तो कैगल से वो डेटा सोर्स यूज़ कर लेंगे। और आपके अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है तो उस डेटा को डेटा फ्रेम में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये लाइन चार्ट है, ये बार चार्ट है, ये आप प्रोग्रेस चार्ट है। ये सारे चार्ट्स जो हमने वहाँ पे दूसरी लाइब्रेरीज़ में किए थे, ये आप सारे चार्ट्स यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं उसी पर्टिकुलर डेटा के लिए जो डेटा आप बनाना चाहें। मिसाल के तौर पे अगर मैं सेल्स दिखाना चाहूँ मंथ वाइज चार्ट के अंदर, तो हम एक सेल्स का डेटा बनाना पड़ेगा, सेल्स क्या कितनी हुई हैं, और ये 6 मंथ के अंदर सेल्स को आपने शो कर दिया। 6 मंथ में आप यूँ सेल शो कर रहे हैं कि आपकी ये 6 मंथ की सेल है, ठीक है। और ये डिफरेंट पैरामीटर आपने डेटा की लिस्ट दे दी। अब इस लिस्ट को आप वीकली, मतलब वीकली किसी में 5 हफ्ते होंगे, किसी में 6 हफ्ते होंगे, किसी में 4 हफ्ते होंगे, आप मंथ में इस तरह से सेल्स बना सकते हैं या डिफरेंट स्टोर्स की सेल्स बना सकते हैं। देन पुट दैट डेटा ऑन द कॉन्फ़िग कॉलम चार्ट। यहाँ पे आप जाके एक नया पेज बना लेंगे और प्रोडक्ट्स लिखा, और यहाँ पे जाके आप बताएंगे सेल्स की स्टैट्स। न्यू फाइल पाइथन, पेज नंबर 5 होगा। ये 4 पेज बन चुके हैं, 2 अंडरस्कोर लगाएंगे और बोलेंगे सेल्स स्टैट्स। ये फाइल बना दी है सेल स्टेट, और यहाँ पे आपने अपनी सेल्स की स्टैटिक्स दिखा सकते हैं कि चार्ट की फॉर्म में सेल स्टेट्स। अच्छा, सेल स्टेट में